Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in JAMS International School. Today we are going to start standard 5th subject English. Okay, students, first I want to say आप लोगों को एक फुल स्केप ऐसी बुक बनानी है, जिस तरह का यहाँ है ऐसी बुक बनानी है और उसमें आपको चैप्टर 1 बाउंडलेस नेचर लिख के उसके जो हार्ड वर्ड्स जो मैं आपको हिंदी में इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कौन कौन से हार्ड वर्ड्स थे उसको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको वो सारे हार्ड वर्ड्स है जो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। ओके, तो आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स है वो नोटबुक में लिखने हैं और उसके बाद आपको ये कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ तक नोटबुक में लिखना है। यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, इससे आगे आपको लिखना नहीं है। हार्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स इतने ही है, 4 ही है। यहाँ तक आपको मार्क किया, वहाँ तक लिखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क पहले था है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट chapter in subject English, standard 5th. Our first chapter, boundless nature. Our first unit या chapter, whatever you can say. Boundless nature. Boundless nature. बाउंडलेस मतलब अनलिमिटेड, जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अमर्यादित जिसको बोलते हैं। ओके, तो बाउंडलेस मतलब अनलिमिटेड। नेचर मीन्स प्रकृति, अनलिमिटेड प्रकृति है हमारे पास, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, समझे ना। तो ये था लेसन का बाउंडलेस नेचर का मीनिंग। अब हम एक्टिविटी 1 प्री टास्क करेंगे। नेचर इज बाउंडलेस इन इट्स रिच रिसोर्सेज। नेचर है वो बाउंडलेस है, अमर्यादित, उसके बहुत सारे स्रोत भी है। इतनी नेचर प्रकृति तो इतनी है वास्ट कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता बॉस। मैन यूजेस दिस रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। और ये सारे जो रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, हाँ, उसको यूज़ करके जो इंसान है वो कुछ अलग ही क्रिएट करता है। आइडेंटिफाई दिस नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस देयर यूजफुलनेस विथ योर पार्टनर। यहाँ कुछ 3 दिए हुए पिक्चर्स, उसको हमें बताना है। ओके, ये कौन से नेचुरल रिसोर्स? सन एक सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, याद रखो। सन एक सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। हर सुबह होती सन उगता ही है, शाम को वो अपना चला जाता है। हर रोज़ सुबह सनराइज होता है, सुबह में शाम को सेट हो जाता है। ओके, तो ये उसका हर रोज़ का, और नहीं उगता तो कैसा होता है ना। तो सन एक फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ओके, इससे हमें सनशाइन मिलता है, धूप में जिसको बोलते हैं। फिर अब तो सोलर प्लांट भी लगाते, कई घरों में आप लोगों ने देखा होगा सोलर प्लांट के, उससे गर्म पानी आता है। सन के जो किरणें होते हैं, रेस, उससे वो पानी गर्म होता है। ओके, दूसरा है यहाँ भले हमें विंड मिल दिख रहा है, पर विंड मिल घूमती कैसे है? राउंड एंड राउंड होती है ना उस पर, तो किससे होते हैं? एयर से। तो दूसरा वाला है एयर है भी एक बड़ा सा नेचुरल रिसोर्स है, जिससे थ्रू हमको एयर से भी ये बिजली, यहाँ इससे भी बिजली क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ ये है कोई दृश्य नहीं, पर हमें रिवर देखना है, पानी, वाटर, वो भी। और वाटर से तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 मेन नेचुरल रिसोर्स थे, जिससे हम इंसान कुछ अलग ही करता है। अब एक्टिविटी 2, यहाँ एक पैराग्राफ है जिसको हमें पढ़ना है, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, पर एक ऑरेंज की स्टोरी है जो हमें
पढ़ना है। ओके, ऑरेंज की स्टोरी। तो चलो। Nobody knows exactly from where the orange came. Exactly कोई नहीं जानता कि ऑरेंज आया कहाँ से है। Exactly किसी को भी नहीं पता कि ऑरेंज है वो कहाँ से आया है। Throughout South East Asia is thought to be its first home. ऐसा माना जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ उसका फर्स्ट होम माना जाता है, शायद कि वहीं से आया होगा, यानी वो उसका पहला घर है ऐसा, यानी पहले वहाँ ग्रो हुआ होगा और वहाँ से आया होगा। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज के ज़माने में वो वर्ल्ड के ऐसे हर एक हिस्से में जहाँ गर्म प्रदेश होता है, गर्मी होती है, वहाँ हर जगह ये ग्रो होता है। ओके, द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। अब ऐसा माना जाता है कि ग्रीस में जो रहते हैं वो ग्रीक्स बोलते हैं, रोम में रहते हैं वो उसको रोमन बोलते हैं। तो वो लोग ये ऑरेंज है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और शायद वो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रीक और रोमन साइड ही ये ज़्यादा होता है, और इसलिए वो सब लोग ऑरेंज के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। और ऐसा माना जाता है, पॉसिबली ऐसा माना जाता है कि ऑरेंज है वो उसको इंडिया से वेस्ट एशिया में ले जाते हैं। आया का है साउथ से, यानी नीचे से ऐसे ईस्ट में गया ऊपर, फिर एशिया में आया, और अभी ऐसा लग रहा है कि देखो कैसे बोल रहे हैं, वेस्ट एशिया में, इंडिया में से वेस्ट की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ यानी ऊपर की तरफ ले जा रहे और एशिया में, और उसके बाद ऊपर यूरोप में ले जाते हैं। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। आज के ज़माने में ऑरेंज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल जो लेवल का धंधा होता है, व्यापार होता है, उसमें। द 3 chief kinds of oranges are the sweet or common orange and the mandarin orange and the sour or bitter orange. Of these, the sweet orange is the most important. Oranges है लेकिन 3 kinds of three chief kinds मतलब 3 chief मतलब मुख्य प्रकार के होते हैं। उसके ऑरेंज होते हैं लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। जो मैन है, मुख्य मैन एक ही होता है। ओके, चीफ मैन। एक तो फर्स्ट नंबर का कौन सा है, द स्वीट और कॉमन ऑरेंज। द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, एक स्वीट और जो आता है कॉमन ऑरेंज जो हर जगह मिलता है, वो कॉमन ऑरेंज है, वो सब लोग परचेज। फिर दूसरा है द मंडरिन ऑरेंज। द मंडरिन ऑरेंज मीन्स कैसे ऑरेंज, मैंने आपको हार्डवेयर में भी बताया था कि मंडरिन मीन्स संतरा होता है जिसकी पील थीन होती है, थीन मतलब पतली, और वो थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, उसकी स्किन भी जो ऊपर का कवर होता है वो पतला होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको संतरा बोलते हैं। ओके, मंडरिन। एंड द श्योर और बिटर ऑरेंज, खट्टा और थोड़ा कड़वा ऐसे भी आते हैं, खट्टा और थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा खट्टा होता है। ओके, पर ये सब में स्वीट ऑरेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट। ये सब माना जाता है कि 3 साल में एक बार ये फ्रूट्स आता है ट्रीज पे, एक बार उगाने पे, फिर उसके बाद फिर से 3 साल के बाद ऑरेंज आता है। ओके, एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। एक इंटरेस्टिंग है कि स्वीट ऑरेंज होते हैं ना उसको ब्लड ऑरेंज भी बोलते हैं, स्वीट ऑरेंज होते हैं उसको ब्लड ऑरेंज भी बोलते हैं। इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन रीजन। ऐसा बोल सकते कि उसका जो पल्प होता है अंदर का वो थोड़ा सा डीप रेड कलर का होता है, डीप यानी थोड़ा सा गहरा लाल कलर होता है, वो कलर का होता है। और वो ऐसे मंडरिन मतलब कैसे गर्मी भी होती है वहाँ और ज़्यादा ठंडी भी नहीं, हूँफ वाली जो जगह थे वहाँ ये होता है। तो ऐसे द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थीन लूज स्किन, और द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थीन लूज स्किन, यानी जो
ऊपर की जो स्किन होती है ऑरेंज की, वो एकदम कैसी होती है, थीन होती है। थीन मतलब लूज भी होती है, पतली भी होती है, जैसे मंडरीन है ना वैसे ही। ओके, स्वीट ऑरेंज और मंडरीन दोनों सेम होते हैं, जैसे एक जैसे ही थोड़े से होते हैं, पर ना उस पर कैसा होता है, स्वीट ऑरेंज में थोड़े से रेड कलर का होता है अंदर का जो पल्प होता है। इट इज़ अ मिक्सर ऑफ द मंडरीन एंड द स्वीट ऑरेंज। देखो मैंने अभी पहले बोला कि ये मिक्सचर होता है, दोनों को मिक्सचर होता है, स्वीट ऑरेंज और मंडरीन का, यानी संतरा भी कहा जाता है और स्वीट ऑरेंज भी बोलते हैं। ये मीठा होता है, पर अंदर का जो पल्प होता है ना, वो एकदम थोड़ा सा गहरा लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ओके, अगला वीडियो में नेक्स्ट बाद में बताऊँगी। ओके, तो आज के दिन ये इतना ही।